नमस्कार दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल टेक्निकल को, साथ ही दबाइए पास में बने बेल आइकॉन को, ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और कोई भी वीडियो आपसे मिस न हो। इस डीप डाइव में स्वागत है। आज हमारे सामने जो सामग्री है वो हरित प्रौद्योगिकी यानी ग्रीन टेक्नोलॉजी पर है। हमारा काम है इसमें से सबसे जरूरी बातें निकालना। ये तकनीकें क्या हैं, क्यों इतनी अहम है और स्रोत क्या कहते हैं इनके बारे में। बिल्कुल। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। हाँ, तो देखिए, स्रोत इसे ऐसी टेक्नोलॉजी के तौर पर देखते हैं जिसका सीधा मकसद आप कह सकते हैं हमारे पर्यावरण को बचाना है। पर्यावरण को बचाना, हाँ, मतलब प्रदूषण कम करना, जो ये जलवायु परिवर्तन का असर है उसे घटाना, और जो हमारे पास संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन, उनका बेहतर इस्तेमाल करना। और बात सिर्फ पर्यावरण की नहीं है, बल्कि मतलब इन तकनीकों से जुड़ी कार्यकुशलता की भी है। कम ऊर्जा में ज्यादा काम, वो वाली बात। हाँ, और स्रोत सिर्फ परिभाषा ही नहीं दे रहे, वो साफ तौर पर उदाहरण भी देते हैं, जैसे सौर ऊर्जा का जिक्र है। बिल्कुल। अब सोलर पैनल धूप से बिजली बनाते हैं, ये तो हम जानते हैं, पर स्रोत इसमें क्या खास बता रहे हैं? देखिए, स्रोत इसे सिर्फ बिजली बनाने का एक तरीका नहीं मानते। वो इस बात पर जोर देते हैं कि ये कोयले और पेट्रोल जैसे जो पारंपरिक ईंधन है ना, हाँ, जो प्रदूषण फैलाते हैं, बिल्कुल, जो प्रदूषण फैलाते हैं, उन पर हमारी निर्भरता कम करने का ये एक ठोस तरीका है। और एक दिलचस्प आंकड़ा भी दिया उसमें। अच्छा, क्या? कि कैसे एक अकेला घर, मतलब एक सामान्य घर, अपनी जरूरत की आधी से ज्यादा बिजली खुद सौर ऊर्जा से बना सकता है। आधी से ज्यादा? वाओ। हाँ, तो ये सिर्फ पर्यावरण के लिए अच्छा नहीं है, बल्कि ये आर्थिक रूप से भी फायदेमंद हो सकता है। मतलब बिजली के बिल कम हो सकते हैं। अच्छा, यानी ये सिर्फ बड़ी इंडस्ट्री लेवल की बात नहीं है, ये व्यक्तिगत स्तर पर भी असर डालती है। व्यक्तिगत स्तर पर भी। और फिर इलेक्ट्रिक वाहनों का भी जिक्र है, ईवीज। स्रोत इन्हें कैसे देखते हैं पेट्रोल डीजल कारों की तुलना में? हाँ, इलेक्ट्रिक वाहन मतलब ईवीज, स्रोत इनकी सीधी तुलना करते हैं पेट्रोल डीजल वाली गाड़ियों से। वो साफ कहते हैं कि क्योंकि ये बैटरी से चलते हैं, तो इनसे सीधे तौर पे वो हानिकारक धुआं नहीं निकलता। हाँ, टेल पाइप एमिशन नहीं होता। एग्जैक्टली, जिससे शहरों में हवा की गुणवत्ता सुधर सकती है। और यहां दिलचस्प बात यह है कि स्रोत इन टेक्नोलॉजीज को, चाहे वो सोलर पैनल हो या ईवीज, सीधे तौर पे उन समस्याओं के हल के तौर पर पेश करते हैं, जैसे प्रदूषण। हाँ, प्रदूषण और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता। बिल्कुल। और यहीं पर बात थोड़ी और गंभीर हो जाती है ना? क्योंकि सामग्री सिर्फ इनके फायदे नहीं गिना रहे, ऐसा लग रहा है कि इसमें एक तरह की चेतावनी है, एक अर्जेंसी, तात्कालिकता का एहसास कराया गया है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। स्रोत हरित प्रौद्योगिकी को महज एक अच्छा विचार या एक ऑप्शन की तरह नहीं देखते। नहीं, वे इसे भविष्य की पीढ़ियों के अस्तित्व और उनके कल्याण के लिए एक अनिवार्य जरूरत बताते हैं। अनिवार्य जरूरत? हाँ। और भाषा काफी सख्त इस्तेमाल की गई है। एक जगह तो साफ लिखा है कि अगर हमने कदम नहीं उठाए तो इसके परिणाम पूरी मानवता के लिए सजा जैसे होंगे। सजा? हाँ, मतलब बाढ़, सूखा, जीवन का पूरा अस्त व्यस्त हो जाना, ये शब्द इस्तेमाल किए गए हैं। सजा जैसा? ये तो वाकई बहुत गंभीर चेतावनी है। तो मतलब स्रोत ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ पर्यावरण बचाने की बात नहीं है, ये आने वाले संकटों से खुद को बचाने की तैयारी है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें ना, तो स्रोत इसे सीधे तौर पर हमारे ग्रह के स्वास्थ्य से जोड़ते हैं। हाँ। उनका तर्क साफ है कि इन तकनीकों को अपनाने में देरी करना या लापरवाही बरतना, ये सिर्फ पर्यावरण को नुकसान पहुंचाना नहीं है, तो फिर बल्कि ये हमारी अपनी आर्थिक स्थिरता और सामाजिक व्यवस्था के लिए भी खतरा है। मतलब निष्क्रियता के परिणाम बहुत गंभीर बताए गए हैं। ये सिर्फ तकनीकी बदलाव की बात नहीं रह जाती, पर ये जीने के तरीके में बदलाव की जरूरत पर जोर है। तो इस पूरी बातचीत और जो स्रोत सामग्री हमने देखी, उससे क्या मुख्य बात निकल कर आती है? ऐसा लगता है कि ये डीप डाइव हरित प्रौद्योगिकी को सिर्फ एक तकनीकी विकल्प के रूप में नहीं देखती, बल्कि पर्यावरणीय स्थिरता और शायद हमारे भविष्य की सुरक्षा के लिए एक जरूरी हथियार के तौर पर पेश करती है। बिल्कुल। सोलर पैनल और ईवीज जैसे उदाहरण दिखाते हैं कि ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये जमीनी हकीकत बन सकती हैं। हाँ, निचोड़ यही है, कह सकते हैं। स्रोत का जो मुख्य संदेश है वो बिल्कुल साफ है। इन तकनीकों को अपनाना अब कोई शौक की बात नहीं है या वैकल्पिक चीज नहीं रही। इसे हमारे सामूहिक भविष्य को सुरक्षित करने के लिए एक महत्वपूर्ण और आप कह सकते हैं तत्काल आवश्यकता के रूप में प्रस्तुत किया गया है। और जो चेतावनी दी गई है वो नजरअंदाज करने लायक बिल्कुल नहीं है। इस सामग्री को खंगालने के बाद एक आखिरी सवाल मेरे मन में आता है। हाँ, अगर स्रोत हरित प्रौद्योगिकी को
प्रकृति को बचाने की इस लड़ाई में एक हथियार के तौर पर देख रहे हैं, तो समाज के लिए इस लड़ाई को जीतना असल में कैसा दिखेगा? क्या मायने होंगे उसके? ये सोचने वाली बात है। हाँ, इसमें सोचने के लिए छोड़ते हैं।